हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आप सबका स्वागत है एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में बिजनेस टॉक में। बिजनेस टॉक में हम बात करते हैं अलग अलग तरह के बिजनेस की। सबसे पहले आप दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो आप शेयर कर दीजिए। मैं आपको आज 4 से 5 अलग अलग तरह के बिजनेस बताने वाला हूं, जिसमें आप गांव में हो चाहे कहीं पर भी हो, आप उस बिजनेस को करके छोटा मोटा मार्जिन आप कमा सकते हो। आपको फ्रेंचाइजी बिजनेस आपने बहुत देखे होंगे, आपने मैन्युफैक्चरिंग देखे होंगे, रीसेल देखे होंगे, तो किस बिजनेस में क्या प्रॉफिट है, इस तरह की बात मैं आपसे करने वाला हूँ। कहाँ से ये बिजनेस करने के लिए आपको हेल्प मिल सकती है, लोन मिल सकता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि आपको जो बिजनेस करना है वो बिजनेस करने के लिए कहाँ से मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ की मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, जो पहला प्रॉब्लम होता है, किसी को भी कोई जॉब कर रहा है, किसी के पास जॉब नहीं है, कोई छोटा मोटा धंधा करने वाला है या धंधा करना चाहता है, तो बिजनेस करने के लिए जो पहला पॉइंट है वो रहता है फाइनेंस। जब तक आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी भी फील्ड में आप काम नहीं कर सकते हो। आपका काम करने के लिए आपके पास फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि क्या क्या योजनाएं इस टाइम पे सरकार चला रही है, किस किस योजना के तहत आपको लोन मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि हर जिले के, हर राज्य के हर जिले में एक विभाग होता है, उसे कहते हैं उद्योग विभाग। उद्योग विभाग के अंदर क्या होता है कि आपको जो भी बिजनेस करना है, जो भी उद्योग करना है, चाहे आप मत्स्य पालन करो, चाहे आप बकरी पालन करो, चाहे आप कारखाना खोलो, तो कोई सा भी अगर आप काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसको दूर करता है उद्योग विभाग। अगर आपको कोई भी लोन से रिलेटेड बात करनी हो या आपको बिजनेस से रिलेटेड बात करनी हो, तो ये सारी चीज़ें आप मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, वहाँ से आप मेरे से डायरेक्ट एडवाइस ले सकते हो। तो उद्योग विभाग में क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। आपने सपोज एक बिजनेस शुरू करना है, 2 लाख 3 लाख का कोई प्लांट लगाना है, कोई मशीनरी लगानी है, तो उसके लिए आपने सबसे पहले आपने उद्योग विभाग में जाना होता है। अपना जो आपका प्रपोजल है, आपका जो आइडिया है, वहाँ पर उनके सामने रखना होता है। रखने के बाद जो पहली चीज़ बनेगी उसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस करने के लिए लोन की। आज पहली वीडियो में लोन की बना देता हूँ, दूसरी वीडियो में मशीनरी की और चीज़ों की बना दूंगा। तो उस लोन को आपको कैरी करने के लिए, उस लोन को आपने पाने के लिए क्या करना है, उद्योग विभाग में जाना है। वहाँ पे आपको जाके आपने वहाँ पे जो भी वहाँ पे आपका पर्सन है, आपने उनसे कहना है कि सर मेरे को लोन चाहिए और लोन में इस प्रोजेक्ट के बिहाफ पे चाहिए। आपको अपना आइडिया देना है, अपना प्रोजेक्ट देना है, और वो प्रोजेक्ट सबसे पहले आप अपना होमवर्क करके आप जाइएगा उद्योग विभाग में। वो प्रोजेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का सैनिटरी नैपकिन बनाने हैं, सैनिटरी पैड बनाने हैं, चाहे आपने डिस्पोजल का बिजनेस करना है, चाहे आपने कंक्रीट का ब्रिक्स बनाने का बिजनेस करना है, तो कुछ भी करना है तो उसका एक आप प्रोजेक्ट बनाइए, उसका एक आइडिया लीजिए। वो प्रोजेक्ट बनाता है, प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप जाएंगे लोन के लिए तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंटेशन लगेगा आपका लगेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, उस रिपोर्ट के अंदर ये रहता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है, मशीनरी आप कौन कौन सी मशीनरी आप कहाँ से लेंगे उसकी जानकारी रहती है, और कितनी लागत लगेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब क्या लागत लगेगी, बिजली का जो खर्चा है वो कितना है, तो वो सारी चीज़ें जो ब्यौरा होता है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर होता है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आपको कैसे बनेगी इसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ। जो चार्टेड अकाउंट होते हैं, सीए होते हैं, जो भी लोग जीएसटी फाइल करते हैं, सीए होते हैं, किसी भी सीए के पास आप चले जाइए, कहिएगा कि सर मेरे को लोन लेना है, सरकारी लोन लेना है, सरकारी योजना के तहत लोन लेना है, तो उसके लिए मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सीए बना के देगा। सीए आपसे पूछेगा कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है, कितनी लागत का करना है। सपोज आपने बोला कि मेरे को एक सैनिटरी पैड का, जो लेडीज लोग यूज करते हैं, सैनिटरी पैड का बिजनेस करना है। आपने बोला सर 3 लाख रुपए की मेरी मशीनरी है, 1 लाख रुपए का मेरा रॉ मटेरियल है, 1 लाख रुपए मेरा फर्नीचर जगह के लिए, रेंट के लिए, इसके लिए चाहिए, तो आपने 5 लाख रुपए का एस्टिमेट बता दिया। जो आपके सीए है वो आपकी 5 लाख रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे कि क्या क्या पैसा आप किस लिए ले रहे हो। उस रिपोर्ट को लेके आपने जाना है उद्योग विभाग के पास। उद्योग विभाग क्या करता है, आपकी प्रोजेक्ट फाइल को अपने पास रख लेगा और उस पर विचार करेगा। विचार करने के बाद वो प्रोजेक्ट फाइल आपकी जाती है बैंक के पास।
जो उद्योग विभाग होता है वो रिकमेंड करेगा बैंक को कि ये योजनाएं चल रही है। आपको बता देता हूँ, इस टाइम पे जो लोन के लिए योजनाएं हैं वो स्टार्टअप इंडिया है, उसके तहत आपको लोन मिल जाएगा। स्टैंड अप इंडिया, उसके तहत मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत आपको लोन मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा जो लोन मिल रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और कौशल विकास योजना के तहत भी आपको लोन मिल जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो 4 योजनाएं मैंने आपको गिरा दी है, तो 4 के 4 योजनाओं में आपको लोन मिल सकता है। ये सबसे बड़ी बात है क्या है इस लोन की, इस लोन में आपने सब्सिडी आपको मिलती है 25 से 30% आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर ये लोन आप लेडीज के नाम पे करते हो तो आपको सब्सिडी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। गांव में कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है तो उसको ज़्यादा सब्सिडी है, शहर में शुरू कर रहा है तो थोड़ी कम सब्सिडी है। तो 25 से 30% सब्सिडी आपको मिल सकती है। तो आपने क्या करना है, जो प्रोजेक्ट फाइल है वो प्रोजेक्ट फाइल आपकी जाती है बैंक के पास, उद्योग विभाग उसको भेजेगा बैंक के पास। बैंक क्या करेगा, बैंक उस लोन पे आपको बुलाएगा, आपसे कहेगा कि ये आपका प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपका हमारे पास रिकमेंडेशन आ रहा है, हम आपको लोन देंगे और इस योजना के तहत आपको लोन देंगे। आपसे कोई भी चीज़ मॉर्गेज नहीं कराई जाएगी, ना आपसे कोई ज़मीन के कागज मांगे जाते हैं, ना आपसे कोई बॉन्ड साइन कराया जाता है। आपको उस योजना के तहत पर आपके लोन की गारंटी लेती है गवर्नमेंट। जो मोदी सरकार है वो आपके लोन की गारंटी लेके आपको लोन देती है। चाहे स्टार्टअप इंडिया है, इस टाइम की जो सरकार है वो अभी गारंटी लेके लोन दे रही है। आपको कोई भी चीज़, ना जमीन, ना कोई गोल्ड, ना कुछ आपको मॉर्गेज कराने की ज़रूरत नहीं है, गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है बैंक के पास। इस योजना का फ़ायदा इसी वजह से ही मिल रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, बैंक आपसे मांगता है कोटेशन। कोटेशन में क्या होता है दोस्तों, जहाँ से आप मशीनरी परचेज करेंगे, आपने देखा कि मार्केट में बहुत सारे स्टोर हैं, कहीं भी स्टोर से आप मशीनरी परचेज कर सकते हो। आप उस स्टोर के पास जाके आपने कहना है कि सर हमने ये मशीनें खरीदनी है, आप हमें कोटेशन दीजिए। आप हमसे भी कोटेशन ले सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कोटेशन कैसे रहती है। जो सामने वाली फर्म है वो आपको कोटेशन बना के देगी कि किस किस मशीन की आपको ज़रूरत है और किस किस मशीन में आपको क्या क्या लोन मिल सकता है। तो वो आपको एक कोटेशन तैयार करके देंगे, आपने वो कोटेशन बैंक को देना है। बैंक आपका फंड रिलीज कर देता है, जो आपका पैसा है वो पैसा जहाँ से आपने मशीनरी ले ली उनके अकाउंट में चला जाएगा और आपके पास आपका प्लांट पहुँच जाएगा, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ फिर क्या होता है, जब आपका लोन, आपको मशीनरी मिल जाती है, आपका लोन स्टार्ट हो जाता है। उस सबसे बढ़िया बात क्या है इस लोन की, कि जब आप लोन ले रहे हो, लोन लेने के बाद आपको साल 1.5 साल के अंदर आपको सब्सिडी मिलनी चालू हो जाएगी। सब्सिडी इन द सेंस कि आपने सपोज 5 लाख का लोन लिया, उसमें आपको 1.5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे आपकी सब्सिडी के लिए। तो आपका जो 5 लाख का लोन है, आपने गवर्नमेंट को कितना रिफंड करना है, 3.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट ने छूट दे दी है। तो इस योजना का आपको अगर फ़ायदा लेना है, सीधा फ़ायदा लेना है, तो आप अपने ज़िले के उद्योग विभाग में जा सकते हो। और दूसरी चीज़, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप गूगल में स्टार्टअप इंडिया, गवर्नमेंट के बहुत सारे पोर्टल हैं, वहाँ पर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर करके आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा आप ऑनलाइन को, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बैंक के पास नहीं जाके उद्योग विभाग के पास जाना है, वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट रखना है कि सर ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अपना आइडिया रखना है, वो आपको फंड रिलीज करवाएंगे बैंक के द्वारा। इस तरीके से आप अपना जो लोन है उसको लेके एक छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि किस किस उद्योग में आपको गवर्नमेंट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, सब्सिडी देती है। पहली बात तो आप कोई सा भी उद्योग करो, आपको हर उद्योग में सब्सिडी वाला सब्सिडी मिलेगा। चाहे आप किराना स्टोर खोल रहे हो बड़ा, उसके लिए आपको लोन मिल जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मिल जाएगा, कौशल विकास योजना के तहत मिल जाएगा। और ग्रामीणों में क्या है, जैसे गांव एरिया है तो खादी ग्राम उद्योग भी एक, हर जगह पे खादी ग्राम उद्योग संस्था होती है, खादी ग्राम उद्योग के तहत भी लोन मिल रहा है। तो ये सारी संस्थाओं में आपको लोन दे सकती है, और जहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ में, बहुत अच्छी सब्सिडी में आपको लोन मिल रहा है। तो कभी भी आपको दोस्तों बिजनेस शुरू करना है, काम शुरू करना है, तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो और लोन लेके आप अपना काम की शुरुआत कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है। बहुत से लोगों में इसमें डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। मैं आपको बताता हूँ इस लोन में कठिनाइयाँ क्या है। कठिनाइयाँ क्या है कि आपको थोड़ी सी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपको कई बार टालने की भी कोशिश की जाती है कि नहीं अभी ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा नहीं सर मेरे को लेना है। जब आप 1-2 चक्कर लगाते हैं, आप अपनी प्रोजेक्ट को अच्छे से उनके सामने रखते हैं, तो उनको, हाँ वो आपको 100% में श्योर हूँ, मेरे पास 99% लोगों का लोन पास होके मेरे पास कोटेशन आती है।
तो ये सारी चीज़ें आप एक बार उद्योग विभाग से शुरू कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरी एक अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको इस तरह की बात करूंगा कि जब बैंक आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके उद्योग विभाग आपके लोन को रिकमेंड करता है बैंक के पास, तो जो उसकी प्रोजेक्ट कोटेशन है, जो आपकी कोटेशन बनती है वो कैसे बनेगी, उस कोटेशन में कौन सा अकाउंट नंबर डला रहता है, वो पेमेंट कहाँ मिलेगा, ये सब की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अभी आप मेरी इसके बाद में अपनी एक नई बिजनेस की वीडियो डालूंगा, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, वीडियो आपको शेयर जरूर करनी है, बिजनेस टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहीं से आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।